सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तो। 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 दाता दया के सागर, दाता दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है तू। सृष्टि रचाने पापी जो पाप करते नहीं तेरा जाप करते। पापी जो पाप करते नहीं तेरा जाप करते। अपने किए कर्म का ना पश्चाताप करते। अपने किए कर्म का ना पश्चाताप करते। उन पर भी मेहर तेरी, उन पर भी मेहर तेरी, कैसा मेहरबान है तू। सृष्टि रचाने वाले इतना सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने। सूरज बनाया तूने, चंदा बनाया तूने। तारों में रोशनी दे नभ को सजाया तूने। तारों में रोशनी दी नभ को सजाया तूने। सब कुछ बनाया तूने, सब कुछ बनाया तूने, पर ला मकान है तू। सृष्टि रचाने वाले कितना महान है। सारे जहां के वाली ओ गुलशनों के माली। सारे जहां के वाली ओ गुलशनों के माली। हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। हर चीज में है जाहिर हिकमत तेरी निराली। फूलों में तेरी लाली, फूलों में तेरी लाली, पर बेनिशान है तू।
सृष्टि रचाने वाले, इतना महान है तू, सृष्टि रचाने वाले। ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं, ऊंचे पहाड़ टीले दुल्हन से सज रहे हैं। बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं, बेमोल बैठे पंछी तुझको ही भज रहे हैं। नगमे से बज रहे हैं, नगमे से बज रहे हैं, मीठी सितान है तू, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तू। दया के सागर दाता, दया के सागर, प्राणों का प्राण है तू, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तो, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तो, सृष्टि रचाने वाले, कितना महान है तो। मंच पर उपस्थित भाई आदरणीय पंडित गोविंद जी, इस समाज के कुबेर नगर के समस्त हमारे पदाधिकारीगण, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सम्मुख बैठे सभी आर्य भद्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा की योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, अभी बड़ा सुंदर गीत आप सभी ने श्रवण किया है, जिसमें परमात्मा की महिमा का बखान किया है कि वह परम पिता परमात्मा कितना महान है। उसने इस पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को रचाया है। वह ईश्वर सर्वशक्तिमान है और सबसे बड़ा है। वह ईश्वर हम सभी के कर्मों के फलों का ठीक ठीक यथा योग्य फल देने वाला ईश्वर है, न्यायकारी है। प्यारे बंधुओं, जब भी हम सारे संसार को देखते हैं तो ईश्वर की न्याय व्यवस्था का दिग्ध दर्शन हमें होता है। हम देखते हैं कि परमात्मा ने हर वस्तु को, हर चीज को कितनी वैज्ञानिकता से रचाया है, बनाया है। और हम भी जब अपने शरीरों को देखते हैं, अपने शरीर की रचना को देखते हैं, या इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं, उनमें एक अलग ही वैज्ञानिकता नजर आती है। व्यक्ति अपने मन में प्रश्न करता है कि परमात्मा, मुझे आपने ऐसा क्यों बना दिया। जब हम आईना देखते हैं, जब हम अपना मुख देखते हैं शीशे में, तो कई बार विचार करते हैं कि ईश्वर, उसको तो तुमने इतना गोरा बनाया है, परमेश्वर, उसको तो तुमने इतना रूप लावण्य से सुसज्जित किया है, मुझे ऐसा रूप नहीं दिया, काश मेरा रूप भी ऐसा ही होता। जब हम अपने आप को देखते हैं, परमात्मा आपने किसी को बड़ा बल दिया है, शरीर में बड़ी अच्छी हाइट दी है, बड़ा अच्छा लंबा चौड़ा कद काठी आपने उनको दी है, मेरा तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति कहता है, परमात्मा, मैं इस गरीब परिवार में, इस झोंपड़ी में, इस सड़क के ऊपर क्यों पैदा हुआ। एक व्यक्ति वह है जो टाटा अंबानी के घर पैदा हुआ है बच्चा, ऐसा उसने क्या किया और ऐसा मैंने क्या किया, मेरी कौन सी गलती थी। हर एक व्यक्ति पूछता है मन में, कभी ना कभी कोई ना कोई इस प्रकार से प्रश्न हमारे
जो अच्छे व्यक्ति हैं वो ये सोचते रहते हैं कि हमें ही सारी जिंदगी दुख क्यों मिलते रहे, अच्छे लोगों को ही क्यों सताते रहे संसार में लोग, हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्यों हमें ये सब कुछ झेलने को मिल रहा है, क्यों हम इन चीजों का सामना हम कर रहे हैं, क्या कारण है। तो ईश्वर, क्योंकि मैंने बताया वेद कहता है, विद्वान लोगों ने कहा कि वह हमारे कर्मों का यथा योग्य फल दिया करता है, और शास्त्रकारों ने कह दिया अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, कि जैसा भी हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही भोगना, उससे कोई छूट नहीं सकता। हमारा रूप, रंग, स्थान, परिवार, वो सब हमें कर्मों के आधार पर मिला है। आज हम जैसा कर्म करेंगे वो हमारा कर्म कल प्रारब्ध के रूप में जब प्राप्त होगा तो हमारा जो परिणाम है, तब हमें जहां जन्म मिला, जहां हमें जो स्थान मिला, जो हमें रूप रंग मिला, जो हमें जो भी वस्तुएं मिली हैं वो हमारे कर्म के आधार पर मिली हैं। कि हंसना, किसी का ठट्टा, जब व्यक्ति किसी दूसरे को देखता है वो भले ही क्या हो, कुरूप हो, उतना सुंदर ना हो, लेकिन उसको देख करके हंसना, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ, अच्छा ये हमारे हाथ में था क्या हम अहमदाबाद में पैदा हूं, क्यों जी, या मेरे हाथ में था कि मैं सहारनपुर की धरती पर पैदा हूं, या मरना हमारे बस की बात है। देखो हम कर्म तो कर सकते हैं लेकिन फल के लिए पराधीन है। योगेश्वर कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू कर्म कर, क्या कर, मात्र कर्म कर। और कर्म किसको कहते हैं, यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है। मात्र तू कर्म कर और फल की आशा मत कर। आशा मतलब ये नहीं कि बिना विचारे हम, यानी कि फल की हमें पता नहीं कि फल, लोग ये सोचते हैं ना कि फल की चिंता नहीं करनी, यानी कि बिना सोचे विचारे, लोगों ने इसका गलत थोड़ा सा अर्थ ले लिया है। बिना फल की चाहना के कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता। क्यों जी कर सकता है क्या, आपको ये पता है कि यहाँ ये कार्य करने से मुझे इस वस्तु की प्राप्ति होगी, तब आप उस कार्य में लगेंगे। वहां पर योगेश्वर कृष्ण जो समझा रहे हैं अर्जुन को, ये कह रहे हैं कि तू कर्म कर, ये टेंशन मत ले, ये तनाव मत ले कि तुझे ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर तू सच्चे रूप में, सच्चे अर्थों में तू मात्र अपने कर्म पर फोकस करेगा तो जो चीज तेरे मन में है पाने की वो तुझे अवश्य ही मिल जाती है। मनुष्य जिसके लिए कर्म करता है वह उसको प्राप्त, क्योंकि लक्ष्य, अगर मात्र लक्ष्य पर दृष्टि गड़ाए रखी और उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग तय नहीं किया, मतलब वही फिर बात हो जाती है मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सोचते रहे और चले हैं नहीं, सोच तो लिया लेकिन चले हैं नहीं। स्टेप बाय स्टेप कर्म करते रहें तो फल की चिंता ना करें, क्योंकि जब हम अच्छे प्रकार से अपनी योग्यता के आधार पर कर्म करते रहेंगे तो फल की चिंता बोलो रहेगी क्या, क्योंकि हमें पता है हमारी मेहनत में कोई, इसलिए अर्जुन को शायद समझाया कि तू फल की ज्यादा टेंशन मत ले, फल तुझको मिल जाएगा, लेकिन तू फिलहाल जो तेरा काम है वो कर्म कर। इसलिए जो किया जाता है वह क्या है, और कर्म की गति इतनी गहन है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें भरना ही पड़ता है। अगर कोई ये मानता हो कि जैसा हम करते हैं वैसा हमें भरना नहीं पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी भ्रांति है। जीवन में बिल्कुल हिसाब चुकता करना पड़ेगा। हमारी पलकें जो है ना जितनी बार झपकती हैं, आपने गिनी है क्या आज तक, कितनी बार दिन में झपकती हैं? लेकिन परमात्मा के पास में सब चीजों का हिसाब है। धड़कने हमारी, अच्छा हम खा तो सकते हैं लेकिन अंदर की जो क्रियाएं हैं, जो रक्त रस सब बनता है शरीर में जाकर के भोजन से, क्या वो हमारे हाथ में है?
हमारे हाथ, क्या हम जानते हैं वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या हम खा सकते हैं लेकिन पचा? शरीर में जो गति चल रही है, क्या हम जानते हैं? अच्छा, आंखों की जो हम बार बार अपने पलके झपकाते हैं, क्या हम जानबूझकर झपकाते हैं या अपने आप झपकती रहती हैं? अगर सारा कमांड परमेश्वर हमारे हाथ दे देता तो बशर गलती का पुतला है ये अक्सर। रात्रि में हम जब सो जाते हैं तो ये बताओ, श्वास और धड़कनें चलती रहती हैं कि बंद हो जाती हैं? कौन चलाता है? अगर हमारे ही हाथ में ये कमांड दे दी होती परमात्मा ने कि लो बस भैया तुम्हारा शरीर है, ये इस समय ये कार्य करना है, तो रात्रि में देखा कि श्वास लेना भूल गए। लेकिन वो सतत प्रक्रिया चलती रहती है, पलके अपने आप ही, धड़कने अपने आप ही चलती रहती है। ये परमात्मा की ही तो न्याय व्यवस्था है, परमात्मा की ही तो कारीगरी है। सारे संसार में जिस प्रकार से चल रहा है वो परमपिता परमात्मा नियामक है। उसने हम सभी को बनाया है और सभी के कर्मों का ठीक ठीक यथा योग्य फल वह परमपिता परमात्मा देता है, ना कम ना ज्यादा, बिल्कुल जितना है उतना। संसार के अंदर जितने भी न्यायालय हैं, अच्छा वो ठीक ठीक न्याय करते हैं या उनमें भी थोड़ी थोड़ी कमी है? कमी होती है। संसार में जितने भी न्यायालय हैं वहां पर न्याय तो हो सके बहुत कम होता है, लेकिन फैसले अधिक होते हैं, फैसले ज़्यादा होते हैं, समझौता हो जाता है, पैसे दे करके, रिश्वत दे करके सेटलमेंट हो जाया करता है। लेकिन परमात्मा के दरबार में, परमात्मा की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कभी कोई सेटलमेंट नहीं होता, ना कोई किसी की सोर्स, किसी की सिफारिश चलती है। अपने ही कर्मों के आधार पर व्यक्ति को सब कुछ देता है वह परमपिता परमात्मा। इसलिए हम अपने कर्मों को क्या बनाएं? महान बनाएं, अच्छा बनाएं, जिससे हमें मरते वक्त दुख ना हो। क्योंकि मरने से किसको डर लगता है? जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है सारी जिंदगी, मरने से उसको डर लगता है। लेकिन जो सारी जिंदगी अच्छे कर्म करके जीता है उसको मरने से भय नहीं होता। इसलिए भगत सिंह जैसे वीर फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते झूल गए। जितने भी वीरों की गाथा हम पढ़ते हैं वो अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे आज अंतिम दिन हो, क्योंकि कब इस जीवन की शाम हो जाए, कब मृत्यु आ जाए, कुछ पता नहीं है। चाणक्य महामती कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में अजर अमर होकर के समझ करके अपने आप को अजर अमर, यानी कि हम कभी मरेंगे नहीं, हम अमर हैं, अजर अमर समझ करके कर्म करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वहां पर एक बात और लिख दी, परंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे केशों को मृत्यु ने पकड़ा है। कर्म करने चाहिए स्वतंत्र होकर के, अच्छे प्रकार भले कर्म करो, शुभ कर्म करो, लेकिन ये ना भूलना चाहिए कि मेरे केशों को मृत्यु ने जकड़ा है, पकड़ा है, और कब कहां वो कैसे खींच दे और इस जीवन का अंत हो जाए, ये भी भूलना कभी नहीं चाहिए। तो इसलिए आइए मेरे साथ में गीत गुनगुनाइए। कि शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, सर पर जो नित नई मुसीबत आती है,
किए हुए कर्मों की याद दिलाती है, सर पर जो नित नई मुसीबत, किए हुए कर्मों की याद दिलाती हो, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो उन्हें जो पाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी। जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। जैसे सूरज छिपता और निकलता, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे। बांध के गठरी पाप की सर जो धर बैठे, क्या कुछ करने आए थे क्या कर बैठे। बांध के गठरी पाप की सर जो धर बैठे, रो रो के आयु भर वो पश्चाताप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे। नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है, नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है। जो कहते चलती है ये उनकी गलती है, नहीं सिफारिश वहाँ किसी की चलती है। जो कहते चलती है ये उनकी गलती है। बेमोल जो करना है प्रभु वो आप करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल। तो वेद ने कहा पक्तारम पक्वः पुनरा विशाति, अर्थात हम जैसा पकाते हैं वैसा ही खाना पड़ेगा, जैसा करेंगे वैसा भरना, जैसी करनी वैसी। एक धुनिया ऋषि दयानंद जी के पास आए। धुनिया जो रुई धुनने का काम करते हैं, रिजाई वगैरह बनाने का, भरने का जो कार्य करते हैं, उसमें वो कहने लगा, ऋषि दयानंद जी महाराज स्वामी जी ये बताओ, मैं तो संध्या तप आदि नहीं कर पाता, मुझे इतना समय नहीं मिलता, इतना अवकाश नहीं है,
मेरी भी मुक्ति हो सकती है क्या? जो लोग सोचते हैं ना कई बार कि हम तो बड़ा संध्या तप और बड़ा साधना करते हैं, हमारी मुक्ति निश्चित है, लेकिन ऋषि से पूछा जाकर के मैं तो ये इतना अवकाश मुझे नहीं है कि मैं कर पाऊं, तो मेरी भी मुक्ति, मेरा भी कल्याण हो सकता है महाराज? तो ऋषि ने उसको समझाया और बताया कि देखो भाई, तुम जितनी रुई जिससे लेते हो, जितना पदार्थ जिससे लेते हो, उतना ही लौट कर उसको लौटा दिया करो, उसको बराबर उतना ही कार्य ईमानदारी से अपना करते रहो, बेईमानी मत करो। जितना बैठता है केवल उतना ही लो, अधिक ना लो। बिल्कुल निष्ठा से जब अपना कार्य करोगे, जाओ तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, तुम भी कामयाब हो जाओगे। इसलिए हम प्रत्येक अपने कार्य को जो भी हम कार्य करते हैं, अगर पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करते हैं तो हमारा भी कल्याण निश्चित है। जो जहाँ पर लगा है वो वहाँ पर अपना धर्म ना छोड़े, यही व्यक्ति का शुभ कर्म है जो उसको मोक्ष ले जाने में सहायक होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज की, महर्षि देव दयानंद जी महाराज की, गुरु विरजानंद जी महाराज की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कृणवंतो। आप सभी को वैदिक अभिवादन सादर नमस्ते जी। सदा रहें हंसते हंसते जी, चले वेदों के ही रस्ते। प्यारे भाई और बहनों,